अच्छा डॉक्टर अफजल साहब, आप थोड़ा सा यहाँ पे बताएं कि ये केकेटी सेंटर के अंदर जितने लोग आ रहे हैं उनमें ज़्यादा तादाद किस तरह के मरीज़ हैं कि जिनको पाकिस्तान में आप समझते हैं कि वो लोग आ रहे हैं कि यार जिनकी जो जैसे आप कह रहे हैं कि हड्डियाँ बढ़ गई हैं या जिनकी कमर में पेन है, किस तरह के घुटनों में पेन वाले भी कुछ पेशेंट्स हैं, किस तरह के पेशेंट ज़्यादा आपके पास आते हैं? अभी तो मतलब मैं समझता हूँ कि हमारे पास तो खान साहब को बल्कि मैं बता रहा था कि मैंने इन चंद महीनों में मेरे ख्याल तमाम वैरायटी जमा कर लिया यहाँ। स्कोलियोसिस के इस वक्त काफ़ी पेशेंट जो मैं ट्रीट कर रहा हूँ यहाँ पर, जो स्पॉन्डिलोसिस के जिनमें डिस्क प्रोलैप्स हो गई है वो काफ़ी सारे पेशेंट हैं यहाँ पे। और मैंने यहाँ पर कुछ पेशेंट्स ऐसे जो जिनकी स्कोलियोसिस पोलियो की वजह से है और कुछ की स्कोलियोसिस सेरेब्रल पाल्सी की वजह से है, उसको भी यहाँ पर उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है और काफ़ी ज़्यादा एनकरेजिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं। कुछ मरीज़ ऐसे हैं कि जिनका कमर का दर्द जो है वो उसका इतना पूरे जिस्म के ऊपर इतना ज़्यादा असरात होते हैं कि वो कमर दर्द तो उसका एक हिस्सा होता है और वो पूरा मतलब ओवरऑल वो समझते हैं कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। और मतलब ऐसे मसाइल के जो मेरा नहीं ख्याल कि कोई और स्पाइन को ट्रीट करने वाला शख्स उसको इमेजिन भी कर सकता है। अभी थोड़ी देर पहले खान साहब से एक मरीज़ बात कर रहा था, हमारे एक बहुत बुज़ुर्ग मरीज़ हैं, जो मुझे खान साहब को बता रहे थे कि जो मैं जिस इलाज के लिए यहाँ आया था स्पाइन का, वो तो खैर मेरा थोड़ा बहुत हो ही रहा है, लेकिन एक ऐसी चीज़ जिसके लिए मैं यहाँ आया ही नहीं था और जिसको मैंने यहाँ पर किसी को बताया भी नहीं था, लेकिन अब मैं महसूस करता हूँ कि जो मुझे मार्च और अप्रैल में जो एलर्जी और जो मुझे मेरी इम्यूनिटी लो हो जाती थी, मेरे बलगम ज़्यादा निकलना शुरू होता है, मुझे वो इस साल नहीं होगा। डॉक्टर साहब थोड़ा सा आप भी इसमें बताएं कि जो केकेटी सेंटर जो तरीका इलाज केकेटी ने निकाला है, इसके साइड इफ़ेक्ट कितने हैं? देखिए, हम इसमें साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं कह सकते क्योंकि साउंड वेव्स इसी तरह है जैसे मैं बात कर रही हूँ या आप बात कर रहे हैं तो हम सुनते हैं, ये इसी तरह की एक साउंड वेव्स हैं जो हम सुन रहे हैं, लेकिन एक ख़ास फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमने उनको अलहदा किया हुआ है जिससे हमें मतलूबा रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आप समझ सकते हैं जिस तरह अल्ट्रासाउंड में भी हम यूज़ करते हैं तो वो एक नौज़ायदा बच्चे के लिए भी सेफ़ होते हैं, इसी तरह की ये वेव्स हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स तो इसके अभी तक जितने पेशेंट हमने ट्रीट किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह लाखों में हैं, तो आज तक कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट रिपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन कुछ वक्ती तौर पे कुछ असरात होते हैं, कुछ इफ़ेक्ट्स आते हैं जो हमारे लिए इंडिकेटर हैं, हमें निशानदही करते हैं कि ट्रीटमेंट जो है चेंजेस बॉडी में जो आ रही हैं वो ट्रीटमेंट फ़ायदा दे रही है। जिस तरह वक्ती तौर पे थोड़ा सर भारी हो जाना या उस दिन थोड़ा नींद का ज़्यादा महसूस होना, नींद का बढ़ जाना, या आपको किसी पुरानी जगह पे दर्द आपका दोबारा से जाग गया है, कभी चोट लगी हो, तो उसके पीछे वजह ये होती है कि जब डैमेज कोई पुराना हुआ है तो वो वाली नसें डैमेज हुई हैं, वो वक्ती तौर पे उस टाइम तक उन्होंने काम करना बंद किया होता है। तो जब ट्रीटमेंट मिलती है तो वो एक तरह से रिवाइव होती हैं, उनकी हीलिंग शुरू होती है। तो वो जो ब्रेन को, जो हमारे दिमाग को जो मैसेज देती हैं वो यही होता है कि हमें इस जगह पे दर्द हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है, टाइम बहुत शॉर्ट है, थोड़ा सा कुछ इसके बारे में जो हमारे जो व्यूवर्स हैं, देखने वाले हैं, उनको इस टेक्निक के बारे में तो कोई मैसेज आप जो है वो थोड़ा सा दे देंगे। मेरा मैसेज वही है जो डॉक्टर अफजल ने फरमाया और डॉक्टर नीलम ने बहुत बेहतरीन अंदाज में इन्होंने फरमाया कि असल में सबसे जब भी महसूस हो कि शायद मेरे गर्दन में या पीठ में या हमारे निज़ाम में कोई फ़र्क आया है, फिर उस वक्त बिल्कुल डिले ना करें। डॉक्टर साहब, आप कुछ इस हवाले से थोड़ा सा कोई मैसेज दे दें। अभी मेरे एक यहाँ आने से पहले मैं एक मरीज़ देख रहा था तो मुझे कहने लगे कि ये हमारी फैमिली में है इस तरह तिरछापन, मेरे चचा भी तिरछे हैं और मेरे वालिद भी तिरछे हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, अभी हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे, अगर आप ट्रीटमेंट से सीधे हो गए तो फिर समझिए ये ख़ानदानी तिरछापन नहीं है, इसको बीमारी समझिए। तो वो इतना ज़्यादा एक्सेप्ट कर चुके हैं लोग इस तमाम मसले को कि जैसे ये ज़िंदगी की नॉर्मेलिटी ले रहे हैं, ये नॉर्मेलिटी नहीं है। डॉक्टर साहब, आप क्योंकि आपने जैसे बताया कि ख़वातीन के अंदर जो ये मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो ख़वातीन के हवाले से कोई आप मैसेज था कि किस तरह वो अपने आप को इससे बचा सकें, इसका इलाज करवा सकें, उस हवाले से थोड़ा सा कोई मैसेज आप हमारे चैनल के तवज्जुह से दे दें। जी, इसमें मैं 2 बातें कहना चाहूँगी अपनी ख़वातीन बहनों के लिए कि एक तो वो अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो ज़्यादा दें,
क्योंकि उन्होंने एक पूरी फैमिली को रन करना है, अपने बच्चों की अच्छी तौर से परवरिश करनी है, उसके लिए उनकी अपनी सेहत अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ को इग्नोर किया जाता है। तो अगर उनको किसी भी किस्म की तकलीफ़ है तो वो ज़रूर रब्ता करें डॉक्टर से और अपना स्पाइन चेकअप करवाएं और उसको उसी टाइम दूर करें। जैसे वो ब्यूटी पार्लर्स जाती हैं, अपनी स्किन की हिफाजत करती हैं और अपने प्रायोरिटीज़ हमारी जो हैं वो हमारी सेहत नहीं कपड़े, रहती अनफॉर्चुनेटली। चीज़ें। कपड़े ले लिए, जूते ले लिए, वो चीज़ उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होगा लेकिन सेहत के ऊपर नहीं होता। तो अगर ये नहीं सोचते कि अगर सेहत अच्छी होगी तो खाया भी अच्छा लगेगा, पहना भी अच्छा लगेगा और बाकी सारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है या जो रूटीन एक्टिविटीज़ है ज़िंदगी इंजॉय कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर असलम साहब आपका, डॉक्टर अफजल साहब आपका और डॉक्टर नीलम साहब आपका कि आप हमारे प्रोग्राम में आए।